खबर ये है कि शाहिद अफरीदी की पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी से एक मुलाकात हुई है 2 दिन पहले। इस मुलाकात में शाहिद अफरीदी ने पीसीबी चेयरमैन से ये दरख्वास्त की कि आप उन प्लेयर्स पर बैन ना लगाएं, जिन प्लेयर्स को जो कोचेस की कमेटी ने रिकमेंड किया था कि इनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन होना चाहिए। और शाहिद अफरीदी ने एक ऑल्टरनेटिव प्रपोजल पेश किया, एक ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन पेश किया। ये किन प्लेयर्स पे बैन होना था जो शाहिद अफरीदी ने रोका है, कौन कौन से प्लेयर इसमें शामिल हैं और उन्होंने ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन क्या दिया है। इसकी जो स्टोरी है वो कुछ यूं है कि ये जब कोचिंग पैनल जिसमें गैरी किस्टन हैं, अजहर महमूद हैं और मोहम्मद यूसुफ हैं, इन लोगों ने जो अपनी रिपोर्ट सबमिट करवाई थी पीसीबी चेयरमैन को, उसमें उन्होंने ये इंकशाफ किया था कि एक ऐसा इंकशाफ जो कि हर पर्सन को पता था कि पाकिस्तान टीम में ग्रुपिंग थी। ग्रुपिंग करने वाले प्लेयर्स कौन से थे उन्होंने उनके नाम भी बताए और उनका सरगुना कौन था, शाहीन अफरीदी था, ये भी बताया। बल्कि न सिर्फ उन्होंने, जो भी लोग वहां पे मौजूद थे, चाहे वो रिपोर्टर्स हों, चाहे वो कमेंटेटर्स हों, वसीम अकरम ने भी ये बात की, टीवी पे बात की कि शाहीन अफरीदी बाबर आजम से बात नहीं कर रहा है। तो इससे ज्यादा कोई, अब जाहिर है इसमें कोई सबूत की या किसी किस्म की एविडेंस की जरूरत नहीं थी और ये एक ओपन फैक्ट था कि उन्होंने ग्रुपिंग की। तो ये जो इसमें ये जो कोचेस की रिपोर्ट में ये रिकमेंड किया गया था कि इन लोगों के खिलाफ एक्शन लें, चाहे ये इमाद वसीम हो, चाहे मोहम्मद आमिर हो, इफ्तिखार हो, शाहीन हो। और शाहीन का जाहिर है इसमें लीडिंग रोल था, वो इस पूरे ग्रुप का सरबराह था, इसको इग्नाइट करने वाला था। तो उस पर अब तो ये थी कि पीसीबी चेयरमैन कोई एक्शन लेंगे और उन पर कोई बैन किया जाएगा, जैसे कि जैसिन गिलिस्पी ने इशारा दिया था कि टेस्ट सीरीज में शाहीन को नहीं खिलाया जाएगा। तो अब शाहिद अफरीदी जो हैं वो इस सिलसिले में मोहसिन नकवी से मिले और उन्होंने उनसे ये कहा कि अगर आप बैन करते हैं, अगर आप इवन जुर्माना भी कर देते हैं, इवन अगर आप सिर्फ अनाउंसमेंट भी कर देते हैं कि इन लोगों के खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन हो रहा है, इन प्लेयर्स के खिलाफ, तो ये वैलिडेट हो जाएगा कि टीम में ग्रुपिंग थी और पीसीबी इसमें फेल हुआ इसको हैंडल करने में। तो आप पर भी बात आएगी और साथ में इन प्लेयर्स पर भी बात होगी, तो उसके बाद ये एक किस्म की कन्विक्शन हो जाएगी कि हाँ ये कसूरवार हैं। इससे वे मामला हल नहीं होंगे, बल्कि आगे जाके इन प्लेयर्स के, बाकी प्लेयर्स के साथ जो ताल्लुकात हैं मजीद खराब होंगे। तो अगर आप ये सह देते हैं तो इससे प्रॉब्लम खत्म नहीं होगा, बल्कि प्रॉब्लम ज्यादा होगा। तो इसका एक बेहतर सलूशन उन्होंने ये कहा है कि आप मुझे ये इख्तियार दें कि मैं जो 3 सीनियर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के प्लेयर्स हैं, यानी एक तो शाहीन शाह अफरीदी जो उनके दामाद हैं, दूसरा बाबर आजम जो कि पाकिस्तान टीम के फिलहाल कप्तान हैं, और तीसरा मोहम्मद रिजवान जो कि इन दोनों के दरमियान एक ब्रिज का रोल प्ले करते रहे हैं। मैं इन तीनों को इनवाइट करता हूँ अपने घर पे खाने पे और वहां पर मैं इन तीनों के दरमियान सुलह करवा देता हूँ, मामला को हैंडल करवा देता हूँ और जो कुछ भी पहले हुआ है उस पर मट्टी डाल के इनके दरमियान एक अच्छा रिलेशनशिप कायम करके तो मैं आपको रिपोर्ट करता हूँ। उसके बाद आगे आने वाले दिनों के अंदर आपको किसी किस्म की ग्रुपिंग के या इस तरह की चीज़ों के मसाइल का सामना नहीं करना पड़ेगा, ये मैं गारंटी करता हूँ। तो ये उन्होंने उनको रिक्वेस्ट की। अब मोहसिन नकवी ने इस पर फिलहाल तो फैसला महफूज ही कर लिया, यूं समझें वो चले गए हैं, आगे वो देखेंगे क्या करना है। लेकिन एक बात यहाँ पे क्लियर है कि शाहिद अफरीदी जो प्रपोजल दे रहे हैं ये इंतहाई पथेटिक प्रपोजल है। अगर तो किसी प्लेयर ने कुछ इस तरह किया है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। अगर आप सजा नहीं देंगे, अगर आप मट्टी डाल देंगे, तो आगे आने वाले दिनों में ये काम बार बार होता रहेगा। तो एक दफा जो सफाई करनी है कर लें, जितना भी सुपरस्टार हो, अगर वो कुछ गलत कर रहा है तो उसको एक दफा सबक मिल जाएगा कि यार मैंने ये दोबारा काम नहीं करना। अगर आप नहीं करेंगे तो कल को और प्लेयर यही काम करेंगे, हर प्लेयर को ये होगा कि ठीक है पिछले बच गए थे तो मैं भी बच जाऊंगा। 90s में यही कल्चर चल रहा था, सजाएं नहीं हो रही थी और ये चीज हर 4-6 महीने के बाद हो रही थी। तो अब भी अगर सजाएं नहीं होंगी तो हर 4-6 महीने के बाद हमें इस तरह की चीजें होती नजर आएंगी। जो कुछ आज बाबर आजम के खिलाफ हुआ है, कल जो नया कैप्टन आएगा उसके खिलाफ भी ये चीज हो जाएगी। तो क्योंकि प्लेयर को पता होगा कि यार ठीक है 2-4 मैचेस हारने हैं और कप्तान की कहानी खत्म है, तो इसलिए मोहसिन नकवी को ये प्रपोजल मानना नहीं चाहिए। उन्हें मेरे ख्याल में तो स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए और प्लेयर्स को बैन ही करना चाहिए।